वेलकम टू लिब्रो स्टडी। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है गाइस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे इग्नू का एग्ज़ाम्स हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये टॉपिक पूछा ही जाता है और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आगे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि BLI जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें MCQ क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो और बाकी लोगों के लिए भी। चलिए आगे बढ़ता है। डॉक्टर SR रंगनाथन ने जो 5 लॉज है 1928 में स्थापित किए थे, जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में लाइब्रेरियन थे। उसके बाद इसकी जो प्रस्तावना दी गई, फॉरवर्ड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो PS शिवस्वामी अय्यर ने दी। PS शिवस्वामी अय्यर। PS शिवस्वामी अय्यर ने इसकी प्रस्तावना दी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, जो मैं आपको अपनी वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको इससे मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन दिया गया था वो WCB सीयर्स द्वारा दिया गया था, जो वो चीफ लाइब्रेरियन थे क्लेडर पब्लिक लाइब्रेरी के। उसके बाद जब ये बुक पब्लिश हुई, ये बुक पब्लिश कब हुई? ये बुक पब्लिश हुई हमारी 1931 में, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा पब्लिश की गई ये बुक 1931 में। फिर उसके बाद किसकी मेमोरी में हुई? ये हुई रुक्मणी देवी, श्रीमती रुक्मणी देवी की मेमोरी में ये बुक पब्लिश हुई 1931 में। और गाइस, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म है हमारी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये डिराइव्ड हुआ है, ये हमारा लैटिन भाषा का जो शब्द है लिबर, लैटिन भाषा का शब्द है लिबर, उससे हुआ है, जिसका मीन होता है बुक। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपसे एग्ज़ाम में कोई एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ कौन सा था, तो आप बताएंगे बुक्स आर फॉर यूज़। उसके बाद आपसे सेकंड लॉ पूछ लेगा, सेकंड लॉ कौन सा था? एवरी रीडर हिज हर बुक। थर्ड लॉ कौन सा था? एवरी बुक इट्स रीडर, थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ पूछ लेगा आपसे, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। फिफ्थ लॉ पूछ लेगा आपसे, लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले आपको पाँचों लॉ के नाम याद होने चाहिए, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट लॉ में क्या दिया गया है? फर्स्ट लॉ हमारा UGC नेट वालों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। और DSSS KVS हो चाहे NVS हो, इन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का देखिए, बुक्स आर फॉर यूज़। इसके अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। UGC नेट वाले भी याद रखिए इन पॉइंट्स को, इनके अंदर से ही आपसे काफ़ी क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी लोकेशन, लाइब्रेरी की लोकेशन, लाइब्रेरी आवर्स, लाइब्रेरी स्टाफ, बुक्स वर ओनली फॉर प्रिजर्वेशन, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर।
एक हमारा प्रिजर्वेशन को लेके ये कॉन्सेप्ट है कि राजा महाराजाओं के टाइम पर पहले बुक्स को अलमारियों में ताला लगा कर रखते थे। मध्यम वर्ग के लोग या कोई जो मिडिल क्लास लोग होते थे वो बुक्स को पढ़ने की अनुमति नहीं थी उन्हें। केवल राजा महाराजा ही बुक्स पढ़ सकते थे जो उस वर्ग के लोग थे। तो इसलिए भी ये लॉ हमारा बनाया गया। इसमें बुक्स को प्रिजर्व करके रखा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यूजीसी नेट वालों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइब्रेरी स्टाफ का मोटो क्या है। लाइब्रेरी स्टाफ का मोटो आप क्या बताएंगे? सर्विस विद अ स्माइल, ये मोटो है लाइब्रेरी स्टाफ का। उसके बाद नेक्स्ट लॉ पे पहुँचते हैं, सेकंड लॉ। एवरी रीडर हिज हर बुक, सेकंड लॉ हमारा ये है। इस लॉ को और किस नाम से बोला जाता है? इस लॉ को बोला जाता है बुक्स फॉर ऑल या एजुकेशन फॉर ऑल। इसको किस लॉ से रिप्लेस किया गया है? इसको फर्स्ट लॉ बुक्स आर फॉर प्रिजर्वेशन से रिप्लेस किया गया है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका सेकंड लॉ का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है बुक्स फॉर द चूजन फ्यू। ठीक है, इसमें बुक्स फॉर द ब्लाइंड एंड डीफ के लिए बात की गई है। लाइब्रेरी कॉरपोरेशन की बात की गई है। लाइब्रेरी मूवमेंट इन चाइना एंड इंडिया की बात की गई है। इस लॉ के इम्प्लीकेशन क्या है? 4 कैटेगरीज बताई गई है। 4 कैटेगरीज में इस लॉ के कुछ सेकंड लॉ के इम्प्लीकेशन हैं। द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, लाइब्रेरी अथॉरिटी, लाइब्रेरी स्टाफ को लेकर, रीडर्स देमसेल्फ को लेकर। आगे बढ़ते हैं, आपको ये सब पॉइंट याद करते हुए चलना है। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, इसमें हमारे 3 पॉइंट्स अंदर फाइनेंस को लेकर बात की गई है, लेजिस्लेशन को बात की गई है और कोऑर्डिनेशन को लेकर बात की गई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी में चॉइस ऑफ बुक्स को लेकर बात की गई, चॉइस ऑफ स्टाफ को लेकर बात की गई है। द ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ में शेल्फ अरेंजमेंट को लेकर बात की गई है। ये हमारा सब सेकंड लॉ के अंदर चल रहा है गाइस। कैटलॉगिंग को लेकर बात की गई है। सेल्फ रेफरेंस वर्क को लेकर बात की गई है। बिब्लियोग्राफी एंड कैटलॉग को लेकर बात की गई है हमारे सेकंड लॉ में। और सेकंड लॉ में एक इम्पॉर्टेंट है कि वो पूछता है सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, क्या यूज़ होती है। रीडर, बुक्स एंड टाइम को लेकर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको बताना है कि सेकंड इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारे रीडर को लेकर ज़्यादा, पाठक बोल सकते हैं, पाठक को लेकर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इस लॉ में। आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर, ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर में रिसोर्स शेयरिंग हो गया हमारा। इसमें रिसोर्स शेयरिंग को लेकर बात की गई है। अब आते हैं हम थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ है हमारा एवरी बुक इट्स रीडर। थर्ड लॉ ये है, ये हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर रखना है कि हमारा थर्ड लॉ क्या है, फोर्थ लॉ क्या है, ये सब याद रखना है। थर्ड लॉ है हमारा एवरी बुक इट्स रीडर। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट डाउन करते चलिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, ओपन एक्सेस सिस्टम, लिस्ट ऑफ न्यू एडिशन, डिस्प्ले ऑफ न्यू बुक्स या न्यू अराइवल्स ऑफ डिस्प्ले, बुक्स एग्जीबिशन, द लाइब्रेरी कैटलॉग, शेल्फ अरेंजमेंट, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, रेफरेंस वर्क, द ओपनिंग ऑफ सर्टेन पॉपुलर डिपार्टमेंट्स, पब्लिसिटी मेथड, एक्सटेंशन वर्क, बुक सिलेक्शन जो हमें डेवी और ड्यूरी ने दिए थे, और थर्ड भी था कोई क्वेश्चन,
ये तीनों का जो बुक सिलेक्शन एक वो वाला पार्ट, वो भी हमारा थर्ड लॉ में। वेब बेस्ड प्रमोशनल सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स, ट्रेडिशनल सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये आप ध्यान रखिएगा। ट्रेडिशनल सर्विसेज के ऊपर पूछा जाएगा। ट्रेडिशनल सर्विस लाइक इंडेक्सिंग सर्विस, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, ये हमारे कौन से लॉ में आती है? हमारी थर्ड लॉ में आती है। बिब्लियोग्राफिकल कॉम्प्लिकेशंस फोर्थ लॉ में चलेंगे अब। सेव द टाइम ऑफ द रीडर फोर्थ लॉ है हमारा। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखने हैं। ओपन एक्सेस वर्सेस क्लोज सिस्टम, इसमें टाइम इंपॉर्टेंट टाइम यूज़ की गई है। टाइम ओपन एक्सेस वर्सेस क्लोज सिस्टम, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, चार्जिंग सिस्टम, शेल्फ अरेंजमेंट, स्टैक रूम गाइड, कैटलॉग एंड बिब्लियोग्राफी। यूजीसी नेट वालों से पूछ सकता है ज़ीमन इफेक्ट कौन से लॉ में आया, तो आप बताएंगे ज़ीमन इफेक्ट फोर्थ लॉ में आया। यूजीसी नेट वालों से पूछ सकते हैं। उसके बाद रेडी रेफरेंस सोर्स या रेडी रेफरेंस वर्क प्रॉपर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मेथड भी हमारा फोर्थ लॉ में आता है। इन्वेंशन ऑफ कार्ड सिस्टम का जो इन्वेंशन हुआ था वो हमारा फोर्थ लॉ में हुआ था। प्री कार्ड डेज मेथड, सेंट्रल कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी की लोकेशन के बारे में भी, लेकिन आप फर्स्ट लॉ ही डालिएगा। लाइब्रेरी की लोकेशन हमारा फर्स्ट लॉ से कनेक्टेड है पहले अगर पूछे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, फिफ्थ लॉ है। इसमें दो काइंड्स को लेकर बात की गई है, दो, एक तो चाइल्ड की ग्रोथ और एक एडल्ट ग्रोथ। इसमें दो बातें मेन ये आपको याद रखनी है। दैन इसके इम्प्लीकेशंस देखते हैं। द बुक स्टॉक, द रीडर, द स्टाफ, द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग फर्नीचर इक्विपमेंट, जो कि है क्लासिफिकेशन, कैटलॉग, मॉडर्नाइजेशन को लेकर बात की गई है, बुक्स के वीड आउट को लेकर बात की गई है। दैट्स इट। आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपको पसंद आता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपनी नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।